जब भीतर से सब आस टूट गई और सब आस टूट जाती है ना, तभी ये मनुष्य परमात्मा को पुकारता है कि अब कोई नहीं है। तब उस हाथी ने भगवान को पुकारा। ये जो हाथी है ना, ये द्रौपदी की तरह पहले दुनिया वालों का भरोसा करता है, लेकिन जब कोई काम नहीं आया तब भगवान को पुकारता है। लेकिन ऐसे ही एक सरोवर में हनुमान जी भी गए कालनेमी के कहने पर, और जब सरोवर में गए तो वहां मगरी ने पांव पकड़ लिया, लेकिन हनुमान जी ने किसी का भरोसा नहीं देखा। तो राम का बल उनके पास था और जब सब मगरी का जबड़े पकड़ लिए दोनों, और जब फाड़ने लगे तो वो कह रही है, अरे हम तो तुम्हें पाम पकड़ रहे और तुम हमें मारे ही डाल रहे। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि पांव पकड़ने वाले दो तरह के होते हैं। एक तो पांव पकड़ने वाले वो होते हैं कि खुद भी तरते हैं, और जिसके पांव पकड़ते हैं वो तो उसका पांव पकड़ के उसको भी तारते हैं, खुद भी तरते हैं। और एक पांव पकड़ने वाले होते हैं कि खुद भी डूबते हैं और जिसके पांव पकड़ते हैं उसको भी डुबा देते हैं। तो तुम कौन से नमेते हो? अब मगरी चुप रह गई, क्योंकि आई तो डुबाने के लिए ही थी। तो बोले ऐसे के तो जबड़े फाड़ने ही पड़ेंगे। हनुमान जी महाराज, अच्छा ये जो मगरी है हनुमान जी के पांव क्यों पकड़ती है? अच्छा, क्या हनुमान जी को मार सकती है? ये कोई सवाल ही नहीं है। फिर क्यों पकड़ रही है? इसका एक कारण है, समझिएगा। हनुमान जी को ये मगरी मार नहीं सकती, और जो कालनेमी था रावण का भेजा हुआ वो भी नहीं मार सकता था। जब रावण ने कहा था कि एक रास्ता रोकना है तुम्हें, बोले किसका? बोल जो सौते पहले बंदर वाले को ताको। तो कालनेमी बोले तुम रोक पाए? रावण ते बोले हो कि जब यहाँ आयो पूरी लंका उजाड़ेगो, लंका जराएगो, बाटिका उजाड़ेगो, अक्षय कुमार मारेगो, तुम रोक पाए हैं? तो रावण कहता है जवान मत लड़ाओ, जाओ तुम्हें रोकना है। तो समझ गया था कि मैं मरना पड़ेगा, लेकिन जाके हाथन ते मरो ताते बढ़िया तो कहूँ भगवान के या भगवान के भक्त के हाथन ते मरो है, इसलिए गया कालनेमी। लेकिन मार नहीं सकता वो, तो फिर क्यों रोक रहा है? एक तरीका है साहब, हम सबके जीवन की बात है। कालनेमी का और मगरी का उद्देश्य ये है कि हनुमान जी लेट है जाए। लेट है जाएंगे तो क्या होगा? बूटी लेट है जाएगी, और बूटी लेट है गई तो फिर बूटी काम नहीं करेगी। सुषेण वैद्य ने यही तो कहा है कि रात्रि के चौथे पहर में भी बूटी आ गई तो बात बन जाएगी, लेकिन चौथा पहर भी निकल गया तो फिर बूटी काम करने वाली नहीं है। अब जैसे हम कथा कह रहे हैं, ये बूटी क्या है? ये कथा ही बूटी है, लेकिन बूटी भी एक समय पे काम करती है। और जिन पे उठो बैठो ना जा रहो, जिन पे चलो ना जा रहो, राम नाम बोलो ना जा रहो, या बूटी पिवावत रहो का है रहो। जिनमें दम है साधन करने की, जो साधन बताए जाएंगे हैं, जिनमें दम है उन पे ही तो बूटी काम करेगी। अब कथा में तो आता है कि जे जैसे ही तैसे ही उठे धावहि, बाल वृद्ध कहूँ संग न लावहि। जो दवाई युवावस्था पे काम करती है वो दवाई बुढ़ापे में उतना काम नहीं करती है। जो कथा का असर युवान अवस्था में होता है उतना असर बुढ़ापे में नहीं होता है।
तो केवल लेट है जाए, हनुमान जी लेट है जाए तो वैराग्य मर जागो। तो जब वैराग्य मर जागो, लक्ष्मण मर जागो, तो फिर राम जी बाकी याद में रो रो के वैसे मर जाएंगे। और राम लक्ष्मण मर गए तो सीता जी अपने आप वहाँ कैद में हैं ही, फिर तो रावण को राज्य है ही जाएगो। तो यही तो काम है इस मगरी का और इस मगर का कि ये इतना लेट कर दें, खींच खींच के कि हम का लायक न रहे हैं। लेकिन भैया हनुमान जी ने तो मगरी को स्वयं समाप्त कर दिया और इस हाथी ने बुद्धिर्विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः नान्यत् किंचित् विजानामि त्वमेव शरणं मम। इसने पुकार करी कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, दुनिया वाले मुझे छोड़ के चले गए हैं, अब आपका ही सहारा है। तब भगवान आकर के उस मगर से इसका पांव छुड़ाते हैं और हाथी का उद्धार करते हैं।